क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। साल 1949 में इसे राज्य के तौर पर भारत में शामिल किया गया था। राजस्थान को राजाओं की भूमि और रजवाड़ों की धरती कहा जाता है। यहाँ के भव्य राजमहल वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने हैं। राजस्थान हमेशा से पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। राजपूताना शासन के दौरान यह काफ़ी विकास हुआ। राजस्थान बापा रावल, राणा कुंभा, राणा सांगा और राणा प्रताप जैसे प्रतापी राजाओं की भूमि रही है। राजस्थान का इतिहास तकरीबन 5000 साल पुराना है। इसे 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला भाग प्राचीन काल, दूसरा मध्यकाल और तीसरा आधुनिक काल। सबसे पहले जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। प्राचीन काल में राजस्थान के कुछ आंशिक हिस्से वैदिक और सिंधु घाटी की सभ्यता से मिलते हैं। राजस्थान के बूंदी और भीलवाड़ा जिले में पाषाण युग के सामान मिले। वैदिक सभ्यता का मत्स्य साम्राज्य आज के जयपुर शहर है। मत्स्य साम्राज्य की राजधानी विराटनगर थी, जो इसके संस्थापक राजा विराट के नाम पर रखा गया था। भरतपुर, धौलपुर और करौली प्राचीन काल में सुरसैन जनपद के अंतर्गत आते थे। इनकी राजधानी मथुरा थी। भरतपुर के 9वें खुदाई के दौरान उत्तर मौर्यकालीन मूर्तियां और बर्तन प्राप्त हुए। 700 ईस्वी के दौरान राजस्थान के अधिकांश हिस्सों पर गुर्जरों का कब्जा हो गया था। उनकी राजधानी कन्नौज थी। गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य ने तकरीबन 11वीं शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों से राजस्थान की रक्षा की। परंपरागत रूप से यहाँ ब्राह्मण, राजपूत, जाट, मीणा, यादव, मौर्य शासन, गुप्त शासन, यवन, शुंग, कुषाण, हूण और वर्धन साम्राज्य का शासन रहा। 1000 ईस्वी में राजस्थान के कुछ इलाकों पर राजपूतों ने शासन किया। तराइन के प्रथम युद्ध साल 1991 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया, लेकिन साल 1192 में तराइन की दूसरी अहम लड़ाई में मोहम्मद गोरी की जीत हुई। इसके साथ ही राजस्थान का एक हिस्सा मुस्लिम शासकों के अधीन हो गया। 13वीं शताब्दी आने तक भारत पर मुस्लिम शासकों का कब्जा हो गया। ज़्यादातर राजपूत शासक दिल्ली सल्तनत के लिए काम करने लगे। हालांकि कई राजपूत शासकों ने अरब आक्रमणकारियों का विरोध किया। राणा हमीर सिंह ने तुगलक वंश को लड़ाई में परास्त करते हुए राजस्थान के एक बड़े हिस्से को पुनः प्राप्त कर लिया। वही राणा सांगा ने राजपूत राजाओं को एकजुट करते हुए लोधी वंश को खत्म किया, लेकिन दुर्भाग्य से वे मुगल सम्राट बाबर से लड़ाई में हार गए। 15वीं शताब्दी में अलवर के रहने वाले हेमचंद्र विक्रमादित्य ने अफगान शासकों को 22 बार युद्ध में हराया, जिसमें मुगल सम्राट अकबर भी शामिल थे। हालांकि 1556 में मुगलों के खिलाफ लड़ते हुए पानीपत की दूसरी लड़ाई के दौरान हेमचंद्र सूरी मारे गए। अकबर के शासन के दौरान कई सम्राटों ने मुगल साम्राज्य को स्वीकार कर लिया। 17वीं शताब्दी के बाद मुगल साम्राज्य पतन की तरफ बढ़ने लगा, जिसके बाद राजपूताना मराठों प्रभाव में आई। हालांकि ये ज्यादा समय तक सत्ता में बने नहीं रह सके। दरअसल लगातार राज्यों का अस्थिरता और विद्रोह से बचने के लिए राजपूत शासकों ने ब्रिटिश सरकार को स्वीकार कर लिया। लंबे संघर्ष और जुझारूपन के बाद 1947 को भारत को आज़ादी मिली तथा राजस्थान का आधुनिक स्वरूप 7 चरणों में संपन्न हुआ। इस प्रकार 1 नवंबर साल 1956 में राजस्थान अपने विराटतम रूप में अस्तित्व में आया। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको ये जानकारी कैसी लगी।